चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत? हमने पहले पढ़ा कूलॉम का नियम। सीमाओं में हमने लिखा कि कूलॉम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ही लग सकता है। मतलब हम कूलॉम के नियम से केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ही विद्युत बल की गणना कर सकते हैं, किंतु किसी निकाय में दो से अधिक बिंदु आवेश भी हो सकते हैं। हो सकता है 4 हो, 10 हो, 100 हो या 1000 भी हो सकते हैं। अब अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश विशेष पर बल कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, आगे देखते हैं। कूलॉम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल ज्ञात कर सकते हैं, किंतु किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशों का समूह हो और किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल ज्ञात करना हो तो कूलॉम का नियम असफल हो जाता है। क्या होता है, कूलॉम का नियम फेल हो जाता है। मतलब जैसे ही दो से अधिक संख्या बढ़ी, कूलॉम का नियम फेल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इस आवेश पर बल अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल इन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बल के सदिश योग के तुल्य होता है। तो क्या होता है, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो कहता है कि किसी एक बिंदु पर या बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा जो लगाया गया परिणामी बल है वो सभी बिंदु आवेशों द्वारा उस एक बिंदु आवेश पर लगाए गए अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं इसकी डेरिवेशन और इसके चित्र से ये कैसे होता है। माना कोई Q0 बिंदु आवेश है जिसके साथ निकाय में कई बिंदु आवेश +Q1 +Q2 +Q3 या +Qn उपस्थित है। हमें इन सभी के कारण परिणामी बल ज्ञात करना है +Q0 पर। तो हम क्या करेंगे, पहले Q0 पर +Q1 द्वारा जो बल लगाया गया है वो निकालेंगे, फिर +Q0 पर +Q2 द्वारा लगाया गया परिणामी बल निकालेंगे, फिर हम +Q0 पर +Q3 द्वारा लगाया गया परिणामी बल निकालेंगे, तथा फिर लास्ट में +Qn द्वारा +Q0 पर लगाया गया परिणामी बल निकालेंगे। तो अपने पास सबका अलग अलग बल आ जाएगा। फिर हम इस सब का सदिश योग कर देंगे और हमें परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, F वेक्टर निकालने के लिए पहले F01 वेक्टर निकालेंगे, फिर F02 वेक्टर निकालेंगे, फिर F03 वेक्टर निकालेंगे। ऐसे हम F0n वेक्टर निकालेंगे और फिर सबका सदिश योग कर देंगे तो हमें परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं इसे क्या होता है। F01 वेक्टर निकालने के लिए 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर करेंगे और R01 कैप ये दिशा बताएगा। दूसरा है 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर करेंगे, ये सेकंड, और R02 कैप ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये वाला। ऐसे ही n तक निकालेंगे, n आ जाएगा अपने पास 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर और R0n कैप जो दिशा बताएगा। सदिश योग कर देंगे तो अपने पास F वेक्टर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें से 1/4π कॉमन ले लेंगे। Q0 सब में है तो Q0 भी कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आएगा F वेक्टर बराबर Q0/4πε0 कोष्टक Q1/R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2/R02 स्क्वायर
आर नॉट टू कैप प्लस डॉट 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 क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन कैप। तो ये जो योग है इसे हम समेसन के रूप में लिख देंगे। एफ फैक्टर बराबर अपने पास आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4/एप्सिलॉन नॉट समेसन आई बराबर 1 से n तक क्यू आई आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई कैप। ये अपने पास परिणामी सदिश आ गया है। अब हम इसके ऊपर कुछ सवाल है जो हम करके देखेंगे। जिससे अपने पास पहला सवाल आता है, अपने पास क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, लगभग हर साल ही आता है, पेपर में आता है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा +1 कूलाम आवेश आने पर उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। कोई वस्तु है, उस पर +1 कूलाम आवेश आया है, तो उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए करके देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं Q बराबर होता है ±NE। तो हमें ज्ञात करना है N, तो N बराबर हो गया Q/E। तो दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट हमें दिया गया है Q बराबर दिया था +1 कूलाम, +1 कूलाम आवेश दिया था। और हम जानते हैं कि E जो होता है उस पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें ज्ञात करना है N बराबर Q/E। तो +1/1.6 × 10⁻⁻19। तो हमारे पास N की वैल्यू आ गई कितनी, जब 1.6 का भाग 1 में देंगे तो अपने पास आएगा 0.625। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा × 10⁻19। अब हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखने टाइम हम लिखते हैं एक संख्या फिर पॉइंट। तो यहाँ पे अपने पास जब एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे अपॉन 10 आएगा, तो एक इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो अपने पास 10⁻18 आ गई। ये अपने पास आंसर आया। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो +1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो होता क्या है, एक पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पिंड में जाते हैं, तो +1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, करके देखते हैं। सोल्व। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, जो Q है वो होता है ±NE। ठीक है, तो N बराबर हो गया Q/E। तो गिवन क्या दिया है, Q बराबर दिया है +1 कूलाम, और हम जानते हैं E बराबर कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N बराबर क्या हो गया, Q/E 1.6 × 10⁻⁻19। तो अपने पास N की वैल्यू आएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है,
क्या आया 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। n बराबर आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि जो 1 कूलम आवेश है उसको स्थानांतरण में कितना समय लगता है। तो हम जानते हैं, दिया है 1 सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने 10 की घात 9। तो एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में समय कितना लगेगा 1/10 की घात 9 सेकेंड। हमें तो कितना स्थानांतरित करवाना है, हमें इतना करवाना है 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करवाने हैं। तो इसके स्थानांतरण में समय कितना लगेगा, उसमें लगेगा 6 गुणा 10 की घात 18 इंटू 1/10 की घात 9। तो अपने पास सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 9। 18 में से 9 घटा देंगे डायरेक्ट, 10 की घात 9 सेकेंड। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। 2 आवेशों के मध्य कार्यरत बल F है। कितना है, 2 आवेशों के मध्य बल F है। यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा। तो क्या है, 2 आवेश हैं, उनके मध्य पहले बल F था, अब उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया। अब उनके मध्य बल ज्ञात करना है। हम जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1/Q2/R²। हमें दिया है R-3R, मतलब जो नई दूरी है उनके मध्य उसको 3 गुना कर दिया। तो F' कितना आ गया, K/Q1/Q2/3R²। F' आ गया अपने पास 1/9 K/Q1/Q2/R²। ये तो हो गया पुराने बल का जो था वो F, और ये आ गया 1/n। तो इसको F से चेंज कर देंगे तो अपने पास F' कितना आ गया 1/9 F। ये आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।